एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सहारनपुर दंगों को लेकर गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 15 तारीख को मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी थी। शिवपाल सिंह यादव इसके अध्यक्ष थे जो समिति बनाई गई थी, और समाजवादी पार्टी की यह कमेटी थी जिसमें शिवपाल सिंह इसके अध्यक्ष थे। 4 पन्नों की इस रिपोर्ट में वहां के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहां के डीएम और एडीएम और वहां के सिटी मजिस्ट्रेट के रोल को, उनकी भूमिका को गलत माना गया है, यानी कि प्रशासन को जिम्मेदार, और साथ ही वहां के डीएम और एडीएम का तबादला भी इसी रिपोर्ट के आधार पर किया जा चुका है। एसएसपी को हालांकि क्लीन चिट दे दी है। और साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें कि लोगों के बयानों के आधार पर बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की भूमिका को भी शक के दायरे में रखा गया है। प्रशासन के रोल पर भी सवाल। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, यानी कि जो रिपोर्ट है उसमें बीजेपी सांसद जो हैं राघव लखनपाल, उनकी भूमिका को भी शक के दायरे में रखा गया है। जी हाँ, बड़ी, और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए अमन। ये 5 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है 4 पन्नों की, उसमें ये कह रही है कमेटी कि जो वहाँ के लोगों से मौजूद थे, अधिकारी थे, जो गवाह थे, वहाँ पे जो भीड़ में मौजूद लोग थे, उन लोगों से बयान के आधार पर इनको जानकारी मिली। उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें ये लिखा गया है कि सहारनपुर के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल 6-7 गाड़ियों के काफिले में घूम घूम कर भीड़ को दंगे के लिए उकसा रहे थे। ये कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। कहीं ना कहीं चूंकि समाजवादी पार्टी कमेटी की रिपोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि निशाने पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी होगी, और इसीलिए इस कमेटी में राघव लखनपाल को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो नेता हैं इमरान मसूद, उनके रोल की तारीफ की गई है। कहा गया है कि वो भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे थे। हालांकि इस मामले में इमरान मसूद के खिलाफ दंगा भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। राघव लखनपाल के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा सहारनपुर दंगे को लेकर दर्ज नहीं हुआ। यानी कि पूरा का पूरा मामला इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब सियासी पाले में, सियासी अखाड़े में दिख रहा है। और इसमें प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया पंकज, और साथ ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की गई है। जी हाँ, जो डीएम थी उस वक्त आपने देखा होगा संध्या तिवारी को ट्रांसफर किया जा चुका है। एडीएम का भी तबादला हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के रोल को भी गलत माना गया। ये जो गुरुद्वारे की जो जमीन थी जिसको लेके ये कहा गया कि उस जमीन पर रोक के आदेश हो गए हैं किसी निर्माण के, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक निचली चूक हुई थी नीचे के अधिकारियों से, और चूंकि ये जमीन का मामला था इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, इसीलिए डीएम की जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए डीएम संध्या तिवारी का तबादला कर दिया गया। और जो एसएसपी राजेश पांडे हैं उनके रोल की तारीफ की गई है। तो जिनके खिलाफ इसमें बात कही गई उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। शुक्रिया आपका पंकज झा, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो एसपी की रिपोर्ट में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर राघव लखनपाल दंगा भड़का रहे थे, ये रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही इमरान मसूद कांग्रेस के जो नेता है वो लोगों को शांत कर रहे थे, ये है इस रिपोर्ट में लुबोलुबाब, और साथ ही प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है।